सो बॉय अमार्थ यार गोना टीच यू एसक्यूएल। यहाँ से लेंगे हम अपना रेफरेंस, ठीक है। और ये सब तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, ये सब ठीक है। यहाँ से ये तो आता ही होगा 4 बार। बना लेते हैं पहले डेटाबेस। इसके लिए क्रिएट डेटाबेस, फिर नाम, फिर सेमीकोलन, इससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि कितने सारे हैं अपने पास ये, तो शो डेटाबेसेस, इससे सारे आ जाएंगे। अब आपको एक यूज़ करना होगा स्पेसिफिक, तो उसके लिए यूज़ डेटाबेस आदित्य ही हो गया। अच्छा अच्छा, यूज़ आदित्य ही आएगा बस। ओके करना होता है, समझ लिया ना। कि अगर आपको मतलब इन जो लिस्ट दी है उसके अंदर से आपको एक यूज़ करना पड़ेगा। चलिए यूज़ आदित्य जो पहले से लिख लिया हमने। अब फिर अब देख, मैं तो इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैंने एक बना रखा था जो अब नहीं दिख रहा है मेरे को, वैसे तो नहीं है। मैं यूज़ प्रैक्टिस करूँगा, उसमें मैंने बना रखा है, मेरे लिए इजी होगा, ठीक है। मैंने यूज़ कर दिया। तेरे को एक वो करना है, क्रिएट टेबल करना होता है, टेबल, फिर उसका नाम, फिर कॉलम्स, वो कॉलम बनाने होते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम तुमने नेम रख दिया, फिर उसका मतलब कौन सा वो है डेटा टाइप, ये तो 4 हुआ। इसकी साइज इतनी हो गई, मैक्स टू मैक्स इसमें 15 कैरेक्टर्स डाल सकता है तू। बस ऐसे ही बनाते जा। जैसे एक ये नेम हो गया, फिर तूने क्लास कर दिया, क्लास में भी 4 ही होता है ऐसे, 5 रख दे। तूने रोल नंबर कर दिया, इसमें इंट आ जाएगा 3 तक। बस अब इसको एंड करना है ऐसे, और सेमी कोलन लगा देना है, बस इससे हो जाएगा क्रिएट टेबल, ठीक है। अब तेरे को देखना है कि इस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, तो उसके लिए शो टेबल्स ये आ जाएंगे। और मैंने अपना बना रखा है ताकि इजी हो जाए। तो देखो भाई, कॉन्स्ट्रेंट, हाँ, अगर तेरे को किसी को वो करना है ना, प्राइमरी की बनाना है, उसके लिए क्या करना है, ऑल्टर टेबल, जैसे आदित्य था आदित्य, फिर क्या करना है ऐड, फिर जैसे तेरे को उसको बनाना है, नेम को बनाना है प्राइमरी की, तो प्राइमरी लिख, प्राइमरी की नेम ऐसे, ठीक है। देन सेमीकोलन, हो गया ये सब। अब जैसे तू, अब तेरे को देखना है कि तेरे टेबल की वो क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुई है, मतलब क्या भाई जो भी है देख लो। टेबल ऐसे कर दे तो भाई यार ऐसे ही तो होता था। है जी, डिस्क्राइब, अच्छा अच्छा, डिस्क्राइब, फिर उसका वो नाम ना, डिस्क्राइब टेबल का भी नाम आ जाता ही था। हाँ ये, अब देख इसमें आ गया प्राइमरी की, जो हमने यहाँ पे किया था ऑल्टर। अब तो इस पे भी ऐसे वो कर सकते हैं, जैसे ये सब तूने लिख दिया, यहाँ पे वो कर देगा तू कॉमा, और उसके बाद ऐसे लिख देगा ऐसे प्राइमरी की जैसे, कॉमा यहाँ पे, फिर ऐसे लिख देना प्राइमरी की, उससे भी हो जाएगा। अब क्या है जी, नॉट नल यूनिक ये सब तो मैंने नहीं किया भाई, वो आज कर लूँगा। क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, शो डेटाबेस, ड्रॉप, हाँ ड्रॉप करना है ना तेरे को, ड्रॉप मतलब डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस आदित्य सेमीकोलन हो गया। और अब तो देखेगा शो डेटाबेस,
तो यहाँ पे शो डेटाबेस देखेगा तो इसमें आदित्य नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। ये देखिए आ रहा है, डिलीट हो गया वो। अब क्या बचा है, शो टेबल्स बता दिया तेरे को, ये भी बता दिया क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब भी बता दिया, ये रहा डिस्क्राइब को, ये रहा डिस्क, एंड देन ऑल्टर टेबल। ये होता है कि अगर तू तू तूने एक वो बना देना, टेक टेक टेबल बना दिए, पर उसमें तेरे को कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, कॉलम वॉलम, या तेरे को किसी को वो बनाना है प्राइमरी की, जैसे इसमें हमने बनाया था ना प्राइमरी की ऑल्ट से। हाँ ये रहा ऑल्ट टेबल इससे, तो इसी का फंक्शन होता है। तो आई विश आवाज़ जा रही हो अच्छे से, वरना मैं तो मर जाऊँगा भाई फिर से बनाना है। हाँ हाँ देख, अब हम ऑल्ट से टेक के क्या करते हैं, हमें एक और कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल। अब देख मेरा तो फ्रेंड्स, एक सेकंड में मैं तेरे को बता देता हूँ फ्रेंड्स है कैसा। डिस्क्राइब फ्रेंड्स। अब देख इसमें 4 वो है, इसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट है नेम, फिर स्ट्रीम, फिर क्लास, फिर रिच, फिर चूतिया बोलते हैं तो इतना चूतिया, ठीक है। तो अब देख, अब मेरे को इसमें एक चीज़ और वो करना है, ऐड कॉलम, जो मान ले, मतलब मान ले रोल नंबर वाली कॉलम ऐड करनी है। इसके लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो है फ्रेंड्स। फिर इसमें क्या कर देंगे, हमें एक ऐड करना है तो ऐड लिखेंगे, ऐड, फिर रोल नंबर, फिर उसका डेटा टाइप विच विल बी इंट, और इसमें 3 डाल देंगे, मतलब 100 तक ही तो हो पाएगा, 999 तक ही तो जाएगा, और कितने बच्चे आ पाएंगे क्लास में। बस ये हो गया। अब दिखा दूँ तेरे को, डिस्क्राइब फ्रेंड्स। अरे रुक जा भाई, डिस्क्राइब फ्रेंड्स। और देख इसमें आगे रोल नंबर, ठीक है। अब तू सोच रहा है कि मेरे वो रोल नंबर, अबे छोड़िए, तो इंडी होगा, विच परसेंटेज है, इसमें फ्लोट भी आ सकता है, ठीक है। तेरे को क्या क्या इसकी वो चेंज करनी है, टाइप चेंज करनी है इसकी, ठीक है। उसके लिए भी इसका यूज़ होगा, ऑल्टर, माय गॉड, टेबल फ्रेंड्स। फिर क्या करना है इसमें, चेंज, इससे तो वो होता है नेम चेंज, मॉडिफाई लिखेंगे, मॉडिफाई, फिर लिखेंगे जो इसका कॉलम नाम है परसेंटेज, फिर इसका वो लिख देंगे डेटा टाइप फ्लोट, एंड 3, क्योंकि 100 तक ही आता है तो 3 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया विथ नो वार्निंग। सब मैं तेरे को दिखाता हूँ टेबल का डिस्क्रिप्शन, ये देखिए फ्लोट हो गया। एंड देन ऑल्टर से एक और चीज़ कर सकते हो कि अब अपना नाम वो कर सकते हो चेंज, जैसे फील्ड का नाम वो सब चेंज कर सकता है तू, जैसे रोल नंबर इसको हम वो कर सकते हैं एडमिशन नंबर, जैसे ऑल्टर वही है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम फ्रेंड्स जो है, ये क्या करना है, फिर चेंज लिखना है, क्योंकि हम नेम चेंज करना है, इसलिए चेंज से ये याद के लिए, चेंज का मतलब नेम चेंज से एसोसिएट कर दियो चेंज को, और इसमें ऐड से ये एसोसिएट कर लियो कि एक चीज़ ऐड हो रही है जो है कॉलम, एंड देन चेंज, क्या आपको वो करना है चेंज, जैसे हमें रोल नंबर को चेंज करना है एडमिशन नंबर, तो पहले लिख दिया रोल नंबर, फिर इसमें चेंज करना है एडमिशन नंबर, फिर डेटा टाइप फ्लोट ही लिख दो, ये हो गया। फिर अब मैं तेरे को दिखा देता हूँ, ये देखिए हो गया एडमिशन नंबर। देखते हैं क्या है। ऑल्टर पे आ गए, ऐड रिन्यू एड, हाँ तो प्राइमरी फ्री के तो कैसे ऐड करते हैं वो तो बता दिया, मैं बताता हूँ तो रिमूव कैसे करते हैं। ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम जो फ्रेंड्स है, फिर ड्रॉप लिख देना प्राइमरी की, ठीक है। देख पहले इसमें इसमें है प्राइमरी की, ठीक है, जो मैंने तेरे को बता दिया था, ऊपर देख लियो भाई, मैं नहीं कर रहा स्क्रॉल।
अब डिस्क फ्रेंड्स, अब नो प्राइमरी की, ठीक है, ये भी हो गया तेरा। अब ड्रॉप टेबल से क्या ही बताऊँ मैं तेरे को, एक बार देख लेते हैं कितने शो टेबल्स। दो हैं, चल एक को मैं हटा देता हूँ। देख ले कैसे करना है, ड्रॉप फिर टेबल, फिर टेबल का नेम आदित्य हो गया, समझ गए भाऊ। एंड देन अपने पास इंसर्ट है, इंसर्ट वैल्यूज, जैसे इंसर्ट इनटू होता है ना, मतलब इंसर्ट इनटू तो होगा और क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो फ्रेंड्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख फर्स्ट कॉलम है इसका नेम, तो उसी के उसमें क्या करते हैं सीरियल वाइज, ठीक है। इंसर्ट इनटू फ्रेंड्स वैल्यूज, फिर स्पेस रख दे, फिर ऐसे देख नेम आएगा फर्स्ट, जैसे मैंने अनिकेत लिख दिया। हाँ हाँ भाई लिख ले यार। फिर क्या अपने पास स्ट्रीम है, अपने पास पी सी एम है उसका जो सेम। फिर क्लास कौन सी है उसकी, ये है क्लास। भाई मैं ना पागल हो जाऊंगा एक दिन मिस्टेक की वजह से। फिर ब्रिज कितना है वो, 80 कर देते हैं। एंड जो दिया परसेंटेज तो कम है उसका, एंड एडमिशन नंबर जो भी लेंगे। अब ये कर दिया हमने। वैसे एक सेकंड रुक जाए, इसमें ना एडमिशन नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है कि क्योंकि हमने इस पर भी एक्स्ट्रा किया था, तो वो मेरे को हटा लेने दे ताकि फिर कुछ एरर ना आए। हाँ तो देख, रिमूव कैसे करते हैं भाई, ये रिमूव कैसे होता है ये तो नहीं पता है वो। हाँ हाँ वही होगा जो भी होगा, वेट भाई। तो क्या करना था, मैं ड्रॉप करना था, मैं तो इजी है भैया, ऑल्टर का यूज़ होगा। अरे भाई यार तो क्यों हो रहा है ऐसा भाई, मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा भाई, क्यों भाई, बैक स्पेस ही करना है, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, फ्रेंड्स है। एंड देन क्या करना है, ड्रॉप कॉलम, एंड कॉलम का नाम एडमिशन नंबर है ना। ये हो गया, एक बार हम फिर से डिस्क्राइब टेबल कर देते हैं। अच्छा भाई सही है यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, फ्रेंड्स मतलब डिस्क्राइब के बाद उसका नाम लिखना होता है, मैं टेबल लिख रहा हूँ। हाँ चल नहीं है। अब अनिकेत वाली शिट कर देते हैं। हाँ इंसर्ट की बात कर रहा था, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जैसे फ्रेंड्स, और देखते तेरे को किसी स्पेसिफिक में करना है तो तू ऐसे भी लिख सकता है कि मेरे को नेम में करना है, क्लास में करना है बस, और ऐसा बंद कर देते हैं। फिर तेरे को सीरियल वाइज ही करना होगा, पहले नाम लिख के क्लास करना होगा। बट हम वो कर रहे हैं सब, तो इसके लिए हम ये सब नहीं लगाएंगे वैल्यूज़। फिर ऐसे, फिर नेम अनिकेत, फिर भाई स्ट्रीम है अपनी PCM। सही है भाई, ये तो देख इससे कुछ नहीं हुआ, और ऐसे हो गया ना, इसका मतलब है कि इसके बाद क्या आएगा, कंटिन्यू, मतलब ये जो आ गया ना, इसका मतलब है कि ये ऐसे रन कर रहा है, और ये इसके बाद जो आएगा उस, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भाई अच्छे से लिखता हूँ। हाँ ऐसे कर दूँ तो उस पर मत जाइए, ठीक है, जो मैंने कहा PCM क्लास है ये, एंड देन रिच 80 मांग लेते हैं, और ये 37। एंड देन देख, ये तो एक वैल्यूज है, तेरे को और भी वैल्यूज डालनी है तो ऐसे डाल, कॉमा, फिर से इसके अंदर वो कर दे, टाइप की हो जाएगी दूसरी वैल्यूज, फिर से एक और लिखना है तो ऐसे डालते जाए इन्फिनिटी टाइम्स जितने लिखने हैं, और उसके बाद जब एंड करना है उसके बाद एक सेमीकोलन, और ये हो गया। दिखा देता हूँ, अब तेरे को देखना है टेबल में डिलीट, हाँ हाँ ये भी हो जाएगा, डिलीट कमांड तो ईजी है।
एक सेकंड पहले मैं तेरे को ये बता देता हूँ। सिलेक्ट वाला इससे क्या क्या होता है कि तू देख सकता है कि आपकी कैसी बनी है टेबल, मतलब उसके अंदर से वो निकाल सकते हैं नेम वेम ये सब डेटा वेटा। तो सिलेक्ट एस्टरिस्टिक का मतलब सबको वो कर लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम फ्रेंड्स, और देख सब आ गया। एंड देख इसमें हमने इंसर्ट किया था अनिकेत, तो वो आ गया। ये पहले से मैंने इंसर्ट कर रखा था। ठीक है जी, सिलेक्ट तो तेरे को आ गया ना। अब देख सिलेक्ट सब नहीं करना है, सिर्फ तेरे को नेम वेम करना है, तो ऐसे लिख दे नेम, और तेरे को करना है क्लास, तो इसमें एक वो आ जाएगा कॉमा बस उनके बीच में, फ्रॉम फ्रेंड्स। ऐसे खेल लियो ये सब चीज़ों के साथ। ठीक है, ये हो गया। तेरे को बताना है डिलीट, और डिलीट बड़ा चुनाव वाला है भाई। एक मिस्टेक हो गई तो पूरा वो डिलीट हो जाएगा। होगा टेबल डिलीट फ्रॉम होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट, और डिलीट में फ्रॉम आता है इंसर्ट में, तो डिलीट फ्रॉम टैब टेबल का नाम फ्रेंड्स। अब तो इस पे ही ना इसको वो कर देगा ना रन, तो तेरी पूरी वो हट जाएगी टेबल। ठीक है, इसके लिए हम एक वो डाल देते हैं कॉन्स्ट्रेंट वेयर नेम इक्वल टू, और ये नेम अपना स्ट्रिंग है 4, मतलब ये उनके बीच में आएगा, क्या बोलते हैं सिंगल ब्रैकेट के बीच में आना चाहिए, जिसके अंदर ई लिखेगा तो जैसे नेम एक स्ट्रिंग है मतलब 4 है, तो देख ये उसके बीच में आया 2 सिंगल ब्रैकेट्स। ये भी स्ट्रिंग है तो ये बीच में आया, ये भी स्ट्रिंग है, ये वार 4 है पर है भाई। डेट होता है ना, तो जो ये है ना वो उस पर तो लिख देगा डेट, जैसे क्रिएट टेबल है ना, एक सेकंड भाई मैं पावर हो जाऊंगा। क्रिएट टेबल, इसमें तो तू लिखेगा डेट डी ओ बी, मतलब जो भी है, उसके बाद जो उसका होगा ना टाइप, उसका भी होगा डेट ही होगा, बस ऐसे छोड़ दे, बट उसको सिंगल ब्रैकेट में लिखना होगा जब तू इंसर्ट करेगा। ठीक है, डेट को फिर नेम इज ये दे देते हैं, क्योंकि मैंने चाहता कि कुछ डिलीट हो। ठीक है, उसको वो कर देंगे रन, कि ये हो गया ओके। ठीक है, क्यूरी जो भी होता है क्यू आर भाई बहन तो भाई यार इसी मतलब तो। ठीक है ना, सिलेक्ट हो गया, डिलीट भी हो ही गया। ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एक, जैसे मैं क्या करूँगा, बहुत इसके बहुत फंक्शंस मैथमेटिकल सिलेक्ट, जैसे हमने कर दिया रिच। ठीक है, सिलेक्ट रिच प्लस 100, जो हमने समझ कर दिया ना, इसका मतलब है कि हर ये जो है ना कॉलम उसमें 100 ऐड हो जाएगा। ये वाला जो वो है ना रिच वाला, उसमें फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देख इसके अंदर 100 ऐड हो गया, इसमें 100 इसमें एक हो गया है। ठीक है, मैथमेटिकल में यही है कि इसमें तो कुछ ऐड वैड कर सकता है, ये तो ईजी है वैसे। और क्या हो सकता है, मुझे पॉज करके सोचना है। हाँ, इसका अभी और भी आएगा ये ऐड वैड मैथमेटिकल के ना, अभी और आएंगे। रिलेशनल का मतलब होता है जैसे ये वाले जो होते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब तो तेरे रिलेशनल को बता ही देता हूँ। जैसे सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट स्टार कर ले फ्रॉम फ्रेंड्स। ठीक है, वेयर, इस मतलब वेयर का तो बहुत यूज होता है। वेयर रिच जो है, रिच ज़्यादा है, मतलब इसका तो मतलब पता ही होगा तेरे को, रिच ज़्यादा है 1000 से। ठीक है, फिर सेमी कोलन तो ये सब आ जाएंगे। फिर हमने वैसे ही कर दिया, जो कम है 1000 से ये आ जाएगा। फिर हमने कर दिया, तेरे को मस्त वाला दे दिखाता हूँ फंक्शन,
रिलेशनल जो भी है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ठीक ठीक है, या तो छोटा या बड़ा। कितने से देख, मैं एक स्पेसिफिक वो कर लेता हूँ चूज़। 10,000 तो देखो इसमें वो नहीं आएगा। अब मरते क्या है ना ये, 10,000 तो नहीं आएगा वो, देखिए। अरे भाई चल रहा है, वाह भाई, नहीं चल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ भाई। हाँ देख, अच्छा रिच, अबे 1,000 लिख दिया, रुक जाए। हाँ 10,000 लिखना था ना। ये देख, इसमें नहीं आया मैं। ये हो गया। एक तो ये होता है नॉट इक्वल टू, एक और होता है ये वाला नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये इससे भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक होता है अपना इसका मतलब होता है कि छोटा या इक्वल टू, इसमें मेरा नाम आ जाएगा। इसमें होता है बड़ा या इक्वल टू, ये तो आ ही गया होगा तेरे को। हाँ ठीक है, ये हो गया। लॉजिकल होता है एंड, इन, ये सब, नॉट इन, ये सब, ठीक है। जैसे अभी उसमें आएगा थोड़ी देर में भाई, देख भाई ये सब बेकार है ये सब। लॉजिकल लॉजिकल तो वेयर, हाँ देख, जैसे एंड का मैं बता देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर नेम इक्वल टू अमरत्या एंड, भाई मुझे आपका क्या करना है तो। भाई रुक जाए यार, मैं चूतिया हूँ, रुक जाए। लॉजिकल में बिटवीन भी आता है शायद। ये सब छोड़, तो ये सब पढ़ लियो, ठीक है। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कहाँ यूज़ करूँ इसका। अलाइसिंग का मतलब होता है कि जो तेरा कॉलम का वो है ना नेम, उसे तो वो कर सकता है चेंज, ठीक है। जैसे कर ले तो सिलेक्ट स्ट्रीम एज का मतलब ये होता है अलाइसिंग। जो भाई अलाइसिंग पता नहीं क्या है भाई, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। स्ट्रीम का कर देंगे क्लास, मैं एक चुनाव कर देते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देख ये आ गया एज चुनाव, ओके। ये शायद टेम्पररी वो होता है चेंज, देख लेते हैं। और मैंने इतना देखा नहीं। टेम्परेरी चेंज होता है, इसमें स्ट्रीम के साथ है। अब डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है, जैसे दो वो है ना नेम, वो हो जाए सेम, ठीक है। जैसे इसमें पी सी एम 3 बार आया, और हमको क्या देखना है कि इस स्ट्रीम में मतलब कितने स्ट्रीम्स है। तो ये तो नहीं कि 5 बार ये आ जाएगा पी सी एम, तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में वो करेंगे काउंट। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ओह माय गॉड, डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, ठीक है। इसमें बस वही ऐड करना है, ये वाली चीज़, ये जो वर्ड है ना, ये ऐड करना है। उसके बाद सब सेम है, जो स्ट्रीम लिख दे फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देख भाई आगे दो, देन वेयर क्लॉज तो मैंने तेरे को बता ही दिया है यहाँ पे। ये देखना वेयर, मतलब वेयर का यही है। वेयर से ये जो होते हैं ना, ये चीज़ इनका यूज़ होता है। अब इनका मैं बता देता हूँ। हाँ छोटे परसेंटेज से बताएंगे आपको। इन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स, जो इन और ये है ना बिटवीन, इनका भी यूज़ इससे ही हो पाता है, ठीक है, वेयर क्लॉज से। फ्रॉम फ्रेंड्स देख, इस पर लिख देंगे वेयर चूतिया परसेंट। अब हम वो करें ना, इन पे करें, तो इन मतलब एक वो होता है लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो इससे मैच कर करेंगे वही आएंगे बस। जैसे मैंने एक लिख दिया 40, ये देखिए इंट है, तो इसमें सिंगल वो नहीं आएंगे, कोट जो भी होते हैं।
वो सिर्फ 4 बार में आते हैं, 4 और डेट में आते हैं, और इंट विंट में नहीं आते। 40 कर दिया और 89 कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में जो है 40 और 89 तो सिर्फ यही आएगा। ऐसा नहीं कि जो इनके बीच में है, जैसे ये और ये वो भी आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। देख, ये आया बस। वैसे ही बिटवीन का मैं तेरे को बता रहा हूँ। बिटवीन में क्या होता है कि वो मिल जाती है रेंज आपको। बिटवीन बिटवीन हमने कर दिया 50 से 50 एंड 90। इसका मतलब 50 से 90 के बीच में जो जो आ रहा है, जैसे ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये देख, तीन ही थे मेरे को। ऑर्डर बाई का मतलब होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में वो कर देगा, रेंज अल्फ़ाबेटिकल वाली चीज़ों को। ठीक है, जैसे सिलेक्ट कर ले, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स। ठीक है, ऑर्डर बाई मतलब तू किस कॉलम से तू ऑर्डर करना चाहते, तो हमसे उससे करना चाहते नहीं। उसके बाद तो तूने ऐसे ही छोड़ दिया था इसका। डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है वैसे, और तेरे को उसमें करना है डिसेंडिंग में, तो तू DES लिख दे, ये डिसेंडिंग में हो जाएगा। पर तू उसको ऐसे ही छोड़ देगा तो असेंडिंग में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें टेबल ऐसे शो करो जो नेम के ऑर्डर से हमें डिसेंडिंग में मिले, ऑर्डर में जो भी है। तो देख, पहले यू फिर एस फिर ये। और तो देख, तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ देगा ना, तो ये असेंडिंग में हो जाता है, जैसे आदित्य मावता ने की थी। देन वी गॉट नल है, मतलब यही है यार। इसमें भी क्या कर सकते हैं, नल का तो मीनिंग तो पढ़ लियो। इज़ नॉट नल यही होती है कि अगर वैल्यूज़, जैसे इसमें तो है ही वैल्यूज़, अगर देख मतलब इसके अंदर एक वैल्यूज़ ना हो। देख, मैं तेरे को बता ही देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर नेम इज नॉट नल। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ऐसे नेम शो करो जो जिनकी वैल्यूज नल ना हो, मतलब उसमें कुछ लिखा हो। इसमें तो है ही लिखा हुआ आदत है, ये सभी से एंटर करेंगे तो सब आ जाएगा। वैसे ही हम इसमें करेंगे कि ये हमें ऐसी वो करो शोज जिसमें नेम जो है वो नल हो, तो एम टी अभी सब में है, लाइक। और हाँ, लाइक का ये होता है कि आपको ये ढूंढना है कि किसी के नाम के स्टार्टिंग में ए आ रहा हो, तो वो वाली लिस्ट हो। हमें किसी के बीच में ए आ रहा हो, या मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ये हो। देख, जो ये होता है ना अंडरस्कोर, इसका मतलब होता है एक पोजीशन। ठीक ठीक है, और ये ये जो होता है ना परसेंटेज, ये वेरिएबल होता है। इसका एक मतलब हो सकता है, एक स्पेस वो कर सकता है, या दो या तीन, या इन्फिनिटी टाइम्स। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, अंडरस्कोर ए परसेंटेज। इसका मतलब हुआ कि सेकंड, ये इसने फर्स्ट कर, इसका मतलब है कि फर्स्ट में कुछ भी आ जाए, फर्स्ट जो ये है लेटर उसमें आ जाए, जो भी आ जाए उससे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है कि सेकंड में हमें ए आना चाहिए, उसके बाद जो भी हो वो उससे भी हमें कुछ मतलब नहीं। ठीक है, समझा ना। परसेंटेज का मतलब जैसे हमने ये कर दिया परसेंटेज ए, इसका क्या मतलब है कि ये जो लास्ट वाला हो वो ए हो, उससे पहले जो भी हो उससे हमें कोई कुछ मतलब नहीं। परसेंटेज का वही मतलब होता है कि वेरिएबल है। ठीक है, और फिर ए, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हो कि फर्स्ट जो हाँ हाँ हमारा ए होना चाहिए, उसके बाद जो भी हो उससे हाँ हाँ मतलब है। अब जैसे 5 लेटर वर्ड्स हैं तो ऐसे कर सकते हैं अंडर स्कोर 1 2 3, 3 अंडर स्कोर है इसमें। तूने इस पर लिख दिया एम, ये हो गया 4, ये 4 5 हो गए ना, 5 लेटर। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट में है उससे फर्स्ट लेटर जो है उससे हाँ हमें कुछ नहीं मतलब ना, सेकंड से मतलब है ना, थर्ड से मतलब हमें चाहिए जो फोर्थ पे हो एम हो, और फिफ्थ तो उससे भी हाँ हमें कुछ मतलब नहीं है। ओके, जैसे मैं तेरे को बता देता हूँ, सिलेक्ट वेयर, ओके, वेयर नेम ऐसे ही होगा, वेयर नेम लाइक, ठीक है, वेयर नेम लाइक। फर्स्ट में हमें ए चाहिए तो ऐसे चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर हमें ए चाहिए तो ऐसा आ जाएगा। अरे हाँ हाँ, इसमें वो आता है सिंगल ब्रैकेट्स, ओके। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट में ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। अब तेरे को और अच्छे बताने के लिए लाइक, अब हमें सेकंड पोजीशन में हमें चाहिए, जैसे डी चाहिए तो सिर्फ टू ही है जिसका डी है ना, तो सिर्फ तेरा आएगा नाम सेकंड पोजीशन में। बस ये याद रखना है, इसका मतलब होता है एक पोजीशन, इसका मतलब होता है वेरिएबल पोजीशन, मतलब डी के बाद जो भी आए उसका हमें कुछ मतलब नहीं। अब तेरे को वो करना है चेक कि बीच में कहीं भी, बीच में आपका ए आ रहा है कि किसी के नाम में, तो ऐसे कर देगा तू चेक, ठीक है। यार नहीं, अच्छा डी मैंने कर दिया ना, हाँ मतलब वही है डी आए, जैसे ए मैंने कर दिया तो शायद 3 नाम आ जाएंगे, 4 5 नाम आ गए, हाँ ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा फिर। हाँ, ओके, अपडेट है, जैसे कुछ तेरे में मिस्टेक हुई है, कुछ तेरे को इंक्रीमेंट लाने किसी में, जैसे मैंने कोई रिच में कुछ करना है मुझे, तो क्या करना है, अपडेट, अपडेट टेबल का नाम जो फ्रेंड्स है, सेट करना है आपको किसी की वैल्यू, सेट रिच, रिच इक्वल टू 9,000, ठीक है। वेयर, वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम रिलेशनल और ये सब यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इसमें यूज़ करना है वेयर रिच जो है स्मॉलर है 1,000 से, ओके। अब देख क्या हो जाएगा, ये हो गया चेंज, चेंज ऑन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देखो भाई, जिसका 1,000 से कम था जो ये है निकेत, उसका 9,000 हो गया। अब तेरे को इंक्रीमेंट लाना, इसका तो मतलब तेरे को वो होगा ना, बताया, इसका मतलब है जो इनिशियल वैल्यू है उसमें कुछ और ऐड करना, जैसे मैंने ये कर दिया ना, ए इक्वल टू 100, ठीक है, तो ए प्लस इक्वल टू 20 के का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए प्लस 20, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, ये बस याद रखिए। और इसमें ये आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तो तेरे को तो मैंने एक्सपेंड करना सिखाई दिया, प्लस से उसी लॉजिक से करना है तेरे को। अपडेट तो हो गया ना तेरा, अपडेट में और कुछ नहीं है, वही है सेट वेट करना है, और उसमें जो मैंने बता दिया तेरे को जो भी है, डिस्टिंक्ट हो गया, लाइसेंस अपडेट डिलीट कमांड भी तेरे को बता ही दिया था मैंने, वो 2 बार आएगा डिलीट, सही है। एग्रीगेट प्रेवेंशन में क्या है कि वो बता देगा आपको कुछ चुनाव चीज़ें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
देख, तेरे को चाहिए कि ये जो कॉलम है उसका मैक्स क्या है, मैक्स वैल्यू तो क्या लगेगा, सिलेक्ट मैक्स रिच फ्रॉम फ्रेंड्स। बस ये आ जाएगा तेरे को। वैसे इसमें वो कर दियो, मिनिमम कर दियो, या वो कर दियो एवरेज या सम कर दियो। तो एवरेज कर तो एवरेज आ जाएगा सम में। ओके सर, अब आपको बता देता हूँ इसका क्या क्या मतलब होता है। काउंट का क्या मतलब होता है, मतलब तूने इसमें ये डाल देना रिस्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब वो आपको देगा कि आपके पास कितने रोज हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, बता दिया 6 रोज। ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया सिलेक्ट काउंट और किसी उसका कर दिया कॉलम का, जैसे स्ट्रीम का क्या कर दिया, तो ये बताएगा कि स्ट्रीम में के कितने नॉट नल वैल्यूज है। इसमें तो सारी वो है नॉट नल। रॉन्ग फ्रेंड्स, इसका भी आंसर 6 ही आना चाहिए। हाँ देख 6 ही आया, तो बस काउंट यही टेंशन है ना। हाँ ग्रुप भाई बहन के बहुत चुनाव वाला नहीं। ग्रुप भाई में क्या करना है, मतलब ग्रुप में क्या होता है कि जो सेम होता है ना टाइप्स, उन्हें वो कर देते हैं ग्रुप। जैसे हाँ हमको पूछ रहा है कि पीसीएम के स्ट्रीम में कितने वो हैं बच्चे, ठीक है। तो एक तू हो गया, एक मैं हो गया, एक चौबे हो गया, उत्सव हो गया, एक अनिकेत हो गया, तो इसमें वैल्यू 6 आना चाहिए। तो हम इसको इसमें कैसे लिखेंगे वो मैं तेरे को बता देता हूँ। सिलेक्ट, हाँ हाँ, हमको क्या करना है, हमें वो करना है, काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, काउंट नेम, ठीक है, नेम और स्ट्रीम भी है ना। स्ट्रीम का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रीम भी लेंगे, फ्रॉम फ्रेंड्स, और हम कर देंगे ग्रुप बाई स्ट्रीम, ठीक है। इसका देख इसका आ जाएगा ये, मतलब कि हमने ग्रुप कर दिया कि पीसीएम में कितने बच्चे हैं और पीसीबी में कितने बच्चे हैं, इसलिए हमने एक ये यूज़ किया काउंट, ठीक है। ऐसे तो तू यूज़ कर सकता है कि तेरे को देखना है कितने बच्चे, मतलब से रिच, कितने बच्चे 1,000 से ज़्यादा वो हैं रिच, ठीक है। 10 हम वो कर लेते हैं हज़ार, क्योंकि 1,000 तो है नहीं। 10,000 नहीं, 90 कर लेते हैं। 90,000 तो वो मैं तेरे को बताता हूँ कि तू क्या कैसे करेगा, ठीक है। काउंट, अब तेरे को क्या करना है, वही करना है, नेम ही करना है। तेरे को काउंट और किस उससे हेल्प लेनी है तेरे को, रिच से, फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देख इसमें हमने एक वो कर दिया कि जिसका रिचनेस 90,000 से ज़्यादा हो, तो बस वेयर क्लॉज का यूज़ कर लें। रिच कर दें 90,000, बस 90,000, then we got this 9 लाख है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया 99, हाँ वही है। रिच का वैसे इसका तो यूज़ मत करो, ये शो करने लग जाएगा अब्रप्टली चीज़ें, सबसे रिच हो गया, मतलब वही है। सिलेक्ट किया है तो वो तो आएगा ही ना रिच, वैसे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। देख भाई मैं हूँ चूतिया, इसको
छोड़ ही दे, ठीक है। हैविंग क्लॉज, जैसे वेयर क्लॉज होता है ना, वही है वेयर क्लॉज। जैसे जैसे तूने कर दिया वेयर रिच। अच्छा, हमने यहाँ पे स्ट्रीम कर दिया ना गलती से, इसलिए ये नहीं आ रहा। ग्रुप भाई वो करना है। हाँ, सिलेक्ट। इसमें क्या था हमारा कि हमने सिलेक्ट कितने। अब इसमें ग्रुप का ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं हुआ ना फिर। ग्रुप का इम्पोर्टेंस का कैसे हुआ, देख कैसे ही आ गया। अभी चूतिया हूँ भाई थोड़ा सा। हैविंग क्लॉज का इसमें यूज़ होता है, जो हमने ये कर दिया ना ग्रुप बाय स्ट्रीम में वेयर क्लॉज। वेरी बैड शिट। स्ट्रीम, हाँ सिलेक्ट काउंट नेम स्ट्रीम। अब देख। अब हाँ हाँ, हमने बोल दिया कि टोटल स्टूडेंट्स है ना उनका सम रिचनेस हैविंग सम, मतलब जो हैविंग क्लॉज होता है ना उसमें सम एवरेज मैक्स मिनिमम ये सब यूज़ होता है। तो सम जो है ना रिच का वो बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट 90,000 से। अब आगे मतलब सबका ही है क्या बड़ा, बहन। हाँ, सबका ही है मतलब बड़ा, क्योंकि जो पी सी बी में है, सागर है, उसका तो ऐसे 90 लाख है। और वैसे हमारा तो सम बड़ा ही होना चाहिए ना। तो वही है भाई। और ये जो वो है ना जॉइंस वाइंस, इस पे वो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, इस पे सिर्फ इनका वो आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन ये सब। माई एसक्यूएल तो ये तो आता ही होगा, इंटरफेस वाला। ये तो इजी है। चल भाई हो गया, यही था, और तो कुछ है नहीं।